अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। तालीम और सेहत, हमेशा से बात करते हैं, तालीम भी एक तरजीह है और सेहत भी तरजीह है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ना तो तालीम है ना सेहत है, वो गरीब हो या अमीर हो, लेकिन हालात बड़े ज़ुबू हाल है। फैसलाबाद मैं अगर जिस चौक में खड़ा हूँ यहाँ से अंदाज़ा आपको सिर्फ बताऊँ तो कमिश्नर ऑफिस जो सिलवत सईद साहिबा हैं, जो एक ख़ातून हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास होगा कि उनके बच्चे तो कभी भी इतनी गर्मी में खुले आसमान तले नहीं पड़े होंगे, और ना उन्होंने ज़िम्मेदारी का इस चीज़ का एहसास किया होगा कि इस पर रिपोर्ट भी ये कर सकें कि आपके दफ्तर से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे एक स्कूल वाक़या है इस्लाम नगर, जिसे रहमानपुरा कहते हैं। ये स्कूल है और इसके ऊपर कोड और सब कुछ ज़रा आपको दिखा रहा है शाहजेब, EMS 33110218 है। यहाँ बच्चे जो हैं वो उनकी तादाद जो पीछे स्कूल देख सकते हैं, टोटल 1 कमरा है। और यहाँ एक AEO साहिबा आई थी, अतिया साहिबा जिनका नाम है, मैं उनको सलूट पेश करूँगा, क्योंकि आप कहती हैं कि हमें परमिशन लेके अंदर जाने की ज़रूरत है, और आप यहाँ से हमसे बात किए बगैर ख़ुद तो चलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आप कमिश्नर से भी बड़ी अफसर होंगी, क्योंकि आप ये समझती हैं कि अंदर स्कूल के आना अलाउ नहीं है, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक वालदा मौजूद है जो हमें देख के रुकी, मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ कि बच्चे कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ। अस्सलाम वालेकुम बहन, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहाँ गली नंबर 3 रहमानपुरा की रहने। आप खुद पढ़ी हुई हैं? कितना पढ़ी हैं? मैंने 10th क्लियर किया। अच्छा, आप भी सरकारी स्कूल से पढ़ी या प्राइवेट स्कूल से? नहीं सर, मैंने 5 तक तो प्राइवेट में पढ़ा था, उसके बाद 10th मैंने। तो क्या आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले ये हालात थे जो आजकल ज़्यादा ख़राब हो गए? तो सर मैं तो चनियोड़ में रहती थी। चनियोड़ का तो जो गवर्नमेंट मदरसा बना था वो तो बहुत अच्छा था, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। लेकिन मेरे बच्चे पहले पढ़ते थे ये जो यहाँ पे है नज़दीक स्कूल है ना जी, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। ठीक है, अब मसला ये है कि बंदा इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। तो जिस वजह से मैंने, मेरी बेटी 4th क्लास में पढ़ती है, ये दोनों बच्चे भी अलहुदा स्कूल में पढ़ते थे। बेटी मेरी 4th क्लास में पढ़ती, वो भी अलहुदा में पढ़ती थी, लेकिन अब मैंने इनको इस स्कूल में करवा दिया। ठीक है, ये हमारे नज़दीक भी है, रिक्शे का किराया भी नहीं देना पड़ता, और दूसरी बात यह है कि फ़ीस मैं यहाँ पे 20 रुपये में पे करनी पड़ती है। अच्छा। लेकिन जब भी आ जाओ वो टीचर्स भी नहीं मैं के बात सुनती, जाहिर बात है उनका भी मसला नहीं है टीचर्स का। ये तो हमारे बड़े यहाँ टीचर्स कितनी हैं टोटल? तकरीबन मेरे ख्याल से 5 या 6 हैं। और यहाँ बच्चे आपके भी भाई बैठे हैं? जी, 4 क्लास, 3 क्लास, 2 क्लास, सिर्फ ये जो प्रेप क्लास है मैं के, इसमें जितने भी 40 बच्चे हैं या 50 हैं वो अंदर बैठते हैं। टीचरें माशाल्लाह अच्छा पढ़ाती हैं, ये बात नहीं, लेकिन बिल्कुल नाकिस इंतज़ाम है। यकीन माने कि बैठने का सिस्टम नहीं है, पंखों का सिस्टम नहीं, यहाँ तक के पंखे भी नहीं हैं। यहाँ तो हो ना कि पंखे ही चलो मिल जाएं बच्चों को, वो भी प्रोवाइड नहीं। ऐसी हमारी हुकूमत है, ना वो कुछ करती है ना वो कुछ करने देती है आगे से। तो आपकी तो ख्वाहिश होगी ना बच्चों के आगे इन्हें कुछ बनाने की? सब कैसे बढ़ सकते हैं आगे? जाहिर बात है हमारी, क्योंकि डेफिनेटली हम किताब में पढ़ाते हैं सफाई निस्फ़े ईमान है, वॉशरूम नहीं है। हम कहते हैं पानी साफ़ पीना चाहिए, पानी मुयस्सर नहीं है। हम कहते हैं साफ़ माहौल होना चाहिए। पानी बोतल हम लोग घर से तैयार करके भेजते हैं। कल भी बच्ची का यही था मसला कि मम्मा पानी स्कूल में नहीं था, और बिल्कुल प्यास का एंड हो गया था। और यहाँ गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, बल्कि बारिश में तो लोग अंदर बच्चे भाग जाते होंगे। इस भादों के मौसम में जहाँ हबस बहुत ज़्यादा है। जो उधर वाली बिल्डिंग है वो तो बिल्कुल एंड हुई पड़ी है, मतलब जो मखदूश है बिल्कुल, मतलब दीवार ही खाली खड़ी है। अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे पे गिर जाए, वो किसी का क्या जाना है? हुकूमत ने तो आके कह देना जी कोई बात नहीं जी, गिर गई है, माजरत करते हैं फलाएं, लेकिन जिस माँ बाप की औलाद चलेगी वो तो नहीं ना कि वापस कर सकते। बिल्कुल सही है। दोनों बच्चे अल्लाह पाक आसानियाँ करे, हमारा काम है सिर्फ इसके ऊपर आवाज़ उठाना। अस्सलाम वालेकुम, कितों रहने वाले हो? तो एक कितने साल थोड़े बच्चे थे पढ़े? मेरे तकरीबन 6 महीने की छुट्टियां तो पहले। कितनी क्लास है? प्रैप दे विच। ते इत्थे बच्चे बहुत शिकायत मिली कि बाहर ही बहंदे खुले आसमान थले ही दरख्त अंदर जाते नहीं, लेडीज़ जाती अंदर, असं तो बाहरों बच्चे लैके चले गए। तो बच्चों की कोई शिकायत? वैसे बच्चों की शिकायत नहीं, पढ़ाई लो ठीक है, लेकिन अंदर की हालात का सानू नहीं पता, सहूलत नहीं वो पता नहीं। पानी लैके आईदा बच्चों वास्ते, बच्चों सुबह पानी देईदा वा, लेकिन असी नहीं अंदर जाते, बच्चे अंदर। लेकिन थोड़ी अहलियत जाती वो दस दी कि हाँ जी, वो दसते कि ठीक है अंदर, लेकिन जो ट्रडिशन है ना दसन डे बाजी का वो ऐसे ही है। ये हालात वाक़या है। यहाँ से देखें, हुकूमत पंजाब स्कूल एजुकेशन हेल्पलाइन लिखी हुई है 1111112020 कीमती अरार शिकायत के लिए रब्ता करें। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि यहाँ आप क्या शिकायत करेंगे? ये अदारा है, मैं अब क्योंकि परमिशन नहीं है, लेकिन मैं इस स्टाफ को जो है वो किसी तौर पे भी मुश्किल में नहीं डालना चाहूँगा, लेकिन मैं ये दिखाऊँगा ये टीचर्स जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत इतना इंतज़ाम किया हुआ है कि यहाँ गमले और रख के कुछ चीज़ें जो हैं बेहतरी करने की कोशिश की, लेकिन ये एक कमरा है
ये भी फलाही अदारे की तरफ से बना के दिया गया है। इस पर मैंने पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। और शाहजेब ज़रा आप आगे आ जाएँ और मेरे कम में ज़रा दिखा दें कि बच्चे बाहर ये ज़रा ये भी दिखाइएगा। ये एडमिशन डेस्क है। यहाँ आप जो भी इंचार्ज होंगी और जो भी यहाँ टीचर्स होंगी उनकी खिंचाई होगी कि यहाँ एडमिशन क्यों नहीं बढ़े और आप एडमिशन क्यों नहीं लेके आते। और आप ये देखें, ये एडमिशन डेस्क और GGPS रहमानपुरा ये स्कूल है। और ये एक मैथमेटिक्स की बुक पढ़ी है, 2 पढ़ी हैं, बल्कि 2 इंग्लिश पढ़ी हैं। ये दिखा के आप बच्चों को कन्विंस करेंगे कि वो इस स्कूल में एडमिशन लें। क्या अलमनाक सूरत हाल है वैसे। और यहाँ एक वॉशरूम है, ये सामने आपको राइट साइड पे दिखा सकता है शाहजेब, ये वॉशरूम है। और यही मेल का है और यही फ़ीमेल का है। हम अपने बच्चों की तरबियत क्या अलमनाक तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ कुछ भी वैसे मौजूद नहीं। ये बिल्डिंग जो है ये भी एक फलाही अदारा है जिसकी तरफ से बना के दी गई थी और इधर कोई भी सहूलत ना असर नौ मौजूद नहीं है। यहाँ पीछे मुझे एक बैनर लगा भी नज़र आ रहा है, सफाई निस्फ़ मान है। ये शजरकारी मुहिम के लिए अपनी मदद आपके इधर जो लगाए हैं और डेंगू के लिए यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ एक खड़ा होता है कि ये बच्चे जो हैं इन्हें डेंगू से आप कैसे बचाएंगे। ये देखें, इस वक्त मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये दरख्त है, उसके नीचे साहिबान के नीचे बच्चे टीचर्स जो हैं वो भी उतनी गर्मी में साथ मजबूर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन जब बारिश होगी तो डेफिनेटली मुश्किलात भी दरपेश होंगी। सर एक नौजवान यहाँ गुजरा है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कौन सी क्लास में हो? 5 क्लास में। नाम क्या है? मोहम्मद एहतिशाम। मोहम्मद एहतिशाम। कितने साल से स्कूल में? 5 साल से। 5 साल से। तो बाहर बैठते हो अंदर बैठते हो? बाहर बैठते हो। तो बारिश आंधी या जब धूप ज़्यादा होती, गर्मी ज़्यादा होती, फिर क्या करते हो? फिर कुछ नहीं, गर्मी इतनी लगती है। तो टीचर्स भी वहीं बैठते हैं साथ ही? जी। तो पढ़ाई टीचर्स कैसी कराती हैं? टीचर क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहते हो? क्या करोगे डॉक्टर बन के? किसका इलाज करोगे? सबका। मुझे फ्री इलाज कर दोगे? चलें जी, ये मैंने अपनी बुकिंग करा ली इस बच्चे से। लेकिन ये देखें, मैं सिर्फ प्यार से बात करने का मकसद है, ये मामार हैं। सहूलियात के लिए ऊपर मेरे जितने भी यहाँ टीचर्स मौजूद होते हैं जिस मर्जी स्कूल में होते हैं, मैं कता इस नज़र से कि उनको तनकीद बल्कि मैं प्रमोट करता हूँ कि वो इस गर्मी में इस सख्त माहौल में पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन ये बच्चे देखें, ये बड़े ख्वाब सजाए आंखों में यहाँ आते हैं, सहूलियात ना होने के बराबर है। और आगे देखें, बेसिकली ये मखदूश स्कूल है। ये बिल्डिंग जो है इसके रीबन लगा के जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और इसको इसलिए बंद करवाया गया ताकि ये स्कूल नाकाबिल इस्तेमाल है, क्योंकि इसकी छतें जो हैं वो गिर चुकी हैं। और यहाँ जितने बच्चे हैं ये देखें ज़रा, ये ऊपर बड़ी तादाद में जो हैं वो टेंट लगाए गए हैं। और ये एक मैडम, इतने बच्चे, और यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि ये तरक्की करेगा पाकिस्तान। डेफिनेटली तरक्की जो हो रही है वो तो हमें नज़र भी आ रही है और नज़र आनी चाहिए। शायद एक सिर्फ दिखा दें, वो कोरोना वायरस का ना एक बैनर लगा हुआ है और ये बिल्डिंग अथॉरिटी की तरफ से ये सील भी हुई है। ये हम दिखा भी देते हैं ज़रा, रिबन लगा हुआ ऊपर तीनों तरफ, ये दोनों तरफ इसके अंदर छाती मौजूद नहीं है। शाहजेब आप आगे आ जाए, यहाँ से दिखाएंगे। ताला रहने दें क्योंकि यहाँ ताला उन्होंने आगे से सील किया हुआ, खोला नहीं जा सकता। अंदर दिखा सकते हैं, ऊपर छत नहीं है और दरवाज़ों के ऊपर ख़तरनाक लिखा है। लेकिन डेफिनेटली ये भी ताला और वो भी, तीनों ये जो है सील हुए हैं। यहाँ फ़र्श भी जो है वो इस वक्त बुनियादें बैठ चुकी हैं और यहाँ कौमी तराना लिखा हुआ है इसी दीवार के ऊपर। और एक डेंगू की तस्वीर भी है जो मच्छर बना हुआ है यहाँ राइट साइड पे शाहजेब आपको दिखा रहा है। लेकिन आप सूरत हाल सिर्फ ये देखें कि जिस जगह हम खड़े हैं इसके पंखे तो भी चल रहे हैं, लेकिन ना कोई वायरिंग है, ना कोई सूरत हाल है। और आप सामने देखें, वो सीलिंग जो है वो भी गिरी हुई नज़र आ रही है। और यहाँ मॉस्किटोज़ की और मुख्तलिफ मच्छरों की तस्वीरें बनाई हुई हैं जिनसे बचना है। लेकिन मसला और सवाल ये है कि बचेंगे कैसे? बचना तो नामुमकिन है क्योंकि हालात वाक़या जो इतने मखदूश हैं। यहाँ पढ़ाने वाले जो साथी हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाता है, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम है? मोहम्मद अहमद रज़ा। कहाँ के रहने वाले हो? कौन सी क्लास में हो? बारिश आती है तो क्या करते हो? बारिश आती है तो क्या करते हो? यहीं बैठते हो? नहा के एंजॉय तो नहीं करते? ये तो खुद बड़ी ख़राब छत है, बारिश में गिर सकती है। क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? बड़े होके क्या बनना है? पेंटर बनना है। किसकी तस्वीरें बनाया करनी? सब की बनानी है। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा नाम क्या है? सुहेल अहमद। तुमने क्या बनना है? पुलिस वाला। किसे पकड़ोगे? तुम तो नहीं उड़ाते? पक्की बात है। देख लो फिर ये ना हो खुद ही उड़ाते हो, खुद को पकड़ना पड़ जाए। तुम्हें पतंग उड़ाने वाले अच्छे नहीं लगते।
ये नौजवान जी हमारा पतंग वालों को पकड़ना चाहता है, कह रहा है मैं पुलिस वाला बनूंगा और जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं उन्हें पकड़ के लेके जाऊंगा। वो पतंग जो उड़ाते हैं वो ख़तरनाक होते हैं, कैसे? वो कोई डोर से गला काट जाता है, कोई हाथ काट जाता है। हाथ फट जाता है और गला कट जाता है। देखें जी क्या खूबसूरत ये चीज़ बच्चे ने बताई है कि हमारे बच्चे इस हद तक लायक और इतने ज़्यादा एफिशिएंट बच्चे हैं कि उसे ये भी पता है कि डोर से हाथ कट जाता है, गला कट जाता है और मैं पुलिस वाला बन के उन बच्चों को, उन लोगों को रोकूंगा। ये है जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मसला सिर्फ एक था कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ टीचर्स की तरफ से जो कमी है वो नहीं है, क्योंकि बच्चों का जहानत और बच्चों की काबिलियत इतनी है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सहूलियात नापैद हैं और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं जी आप सहूलियात के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, तो होता कुछ नहीं है। 1000 के करीब कमरे जो हैं मखदूश हैं और कम व बेश 10,000 उस्ताज़ा की कमी इस पंजाब के अंदर है। तो फिर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान तो डेफिनेटली ख्वाब शर्मिंदा तभी नहीं बल्कि शर्मिंदा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आपका नाम क्या है? नूर फातिमा, बड़ा प्यारा नाम है। क्या बनना चाहती हो? टीचर बनोगी? कौन सी टीचर अच्छी लगती हैं आपको? हैं? उनको देख के टीचर बनना है। कैसे पढ़ाती हैं? बच्चों को मारा तो नहीं करना? पक्की बात है, देख लो बाद में आप टीचर बन के बच्चों को मारा करोगी। पढ़ाओगी अच्छा सा? कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? इंग्लिश फेवरेट है। तो पोइम आती है कोई? सुनाओगी हमें? चलो सुनाओ। नहीं इंग्लिश में सुनाओ ना, कोई इंग्लिश वाली नहीं आती? उर्दू वाली आती है। अच्छा ये जी इंग्लिश के अंदर लेक्चर टीचर बनना चाहती है हमारी बेटी, अल्लाह पाक से कामयाब करे और बड़ी प्यारी सी क्यूट सी बेटी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? रमीशा। रमीशा जब बारिश आती है तो क्या करती हो? यहीं बैठे रहते हो? धूप भी बड़ी तेज़ है, अभी तो देखो गर्मी हो रही है, पसीना भी आ रहा है, यहीं बैठे हो, पंखे की हवा भी नहीं यहाँ तक लग रही। क्या बनना चाहती हो? ऊंचा बोलो ना। डॉक्टर बनना, इतने हल्की सी आवाज़ में डॉक्टर बन जाओगी? ऊंची बोलो ना, ताकि इतने इतने मरीज़ तुमने चेक करने हैं। कौन सा डॉक्टर बनना है? आँखों का, दांतों का, गले का, पेट दर्द का, दिल वाला? कौन? आँखों का डॉक्टर बन रहे हैं जी। ये हमारी बेटी जो है आँखों की डॉक्टर बनेगी और आँखों का इलाज जो है वो किया करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? फातिमा अकरम। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर बनोगी आप भी? आप कौन सी डॉक्टर बनोगे? डेंटिस्ट बनोगी। चलें ये हमारी बेटी डेंटिस्ट बनेगी और अल्लाह इसे कामयाब करे। मैंने सिर्फ मकसूद एक चीज़ थी इन बच्चों से बात करने का। हत्तल इम्कान मेरी कभी भी प्रोग्राम के अंदर कोशिश नहीं की और हुई कि किसी की तज़हीक की जाए या किसी की इज़्ज़त नफ्स को जो है मजरू किया जाए। मकसद सिर्फ एक होता है आगाही, फ़लाह और चीज़ों की बेहतरी ना हो। मेरा काम उसके ऊपर बारहा आवाज़ उठाना और बार बार आना है। बिलाशुबा बहुत सारे लोग, बहुत सारे अदारे और बहुत सारे अफसरान मुझसे इसलिए नाला रहते हैं और वो फैसलाबाद के बड़े बड़े अफसर हैं क्योंकि मैं उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारता हूँ। मैं कहता हूँ फिर से कमिश्नर साहिबा बादशाह सलामत हैं आप इस डिवीज़न की, तो बादशाह सलामत का काम तो ये बनता है कि राया को सहूलियात दें। तो बादशाह सलामत आप हैं, अल्लाह ने बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, तो बच्चों के लिए कुछ कर गुजरें ताकि बच्चे कल को जब किसी मुस्तकबिल के लिए अच्छी जगह पहुँचे, डॉक्टर्स बन के पहुँचें, तो एक नाम इनकी ज़ुबान पे हो कि सिलवत सईद ने कुछ हमारे लिए ऐसा किया। क्योंकि मैं बहुत सारे वाक़यात यहाँ कोट कर सकता हूँ जो शहर फैसलाबाद में कहीं सड़क टूटी, कहीं छत टूटी या कमिश्नर ऑफिस के रंगो रोगन की बात आए तो वो चुटकियों में उसकी सड़कें भी बन जाती हैं और चुटकियों और उससे कम मुआवजे के ऊपर इनकी 2 से 3 छतें डलनी हैं, जो कि शायद आप किसी को 1 घंटी भी मारें तो यहाँ आके इस स्कूल की मखदूस सूरत हाल को ठीक कर सकता है। लेकिन ज़रूरत इस अमर का है कि थोड़ा सा एहसास जो है हम अपने अंदर पैदा करें कि हमारे भी बच्चे हैं, हम भी यहाँ से पढ़ के निकलें, हमने इस पाकिस्तान को रोशन करना है, ना कि तारीख मुस्तकबिल देना है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ये पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल MC हाई स्कूल कोतवाली रोड है और इस वक्त शहर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के अंदर 5500 से ज़ायद टीचर्स की शॉर्टेज है और 1000 कमरे शॉर्ट हैं। अंदर चलेंगे। ये आइडियल क्लास है इस पूरे स्कूल की और ये पंजाब का सबसे बड़ा स्कूल भी है तादाद के हिसाब से भी और सहूलियात के हिसाब से भी। टीचर्स अपनी मतलब आपकी तैयारियाँ करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपकी क्लास मैंने एक प्रोग्राम पूरा राना साहब की क्लास के ऊपर किया था। ये सबसे आइडियल क्लास है और इनका एक आइडियल स्पेक्ट्रम है जो कि पूरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए एक मिशले रहा है कि बच्चों को इस सतत तैयार करते हैं कि कोई बीमार हो
कोई सेहतमंद होकर वापस आए, किसी की सालगिरह हो या खुशी गमी के अंदर सेलिब्रेट करना और माशरती बुराइयों को ख़त्म करने के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। ना सब कितनी क्लास है, क्राउडेड बहुत है, बिलाशुबा आपके किरदार और आपकी काविशें बड़ी दीदनी होंगी, लेकिन यकीनी तौर पर इस हद तक बच्चों का पढ़ाना और उनको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास 113 की क्लास है और अल्हम्दुलिल्लाह 110 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं। जी तो ज़ाहिर बात है, अब ये शहर का मेन स्कूल है, एक मॉडल स्कूल है और हमारे प्रिंसिपल साहब चीज़ एक काविश हैं, तो उस लिहाज से लोगों का शौक़ है कि वो इधर आएँ, लेकिन यहाँ पे स्टाफ की कमी है, तो वो तो आए, लेकिन हम वैसे ही एक टीचर लगे हुए हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि कम स्टाफ में अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट दें और ना सिर्फ इन बच्चों की तालीम पर तवज्जो देते हैं बल्कि इनकी तरबियत पर भी तवज्जो। अच्छा, वैसे राना साहब आइडियल क्या होनी चाहिए तादाद क्लास की और कितनी, ताकि उससे मैक्सिमम डेफिनेटली आप अपनी कैपेसिटी से बढ़ के तो इनमें पढ़ा लें, वो सारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप लोग एक हुस्ने सलूक कर रहे हैं, एक अपना आइडियलिज़म दिखा रहे हैं, लेकिन इस तादाद के साथ, इस बोझ के साथ राव साहब भी हमेशा से हमारे साथ इन टॉपिक्स पे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं कि जब एडमिशन कम होते हैं तो फिर टीचर्स को नोटिस भेजे जाते हैं, जी आपसे एडमिशन टारगेट नहीं पूरा हुआ। ये तो दुआ देनी चाहिए कि शुक्र है महंगाई आ गई, लोग इधर आ गए हैं, वरना टारगेट्स तो पूरा करना नामुमकिन हो जाएगा इस हालात में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शहर में हमारे स्कूल का एक नाम है, हमारे प्रिंसिपल साहब मोहम्मद इकबाल साहब की रोशनी से मॉडल स्कूल बना हुआ है, तो एक अच्छा इमेज है। लोग जो दूर दूर से पढ़ने आते हैं सदार से और बहुत बिल्कुल आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जो दस्तयाब वसाइल हैं हम उसमें रहकर अच्छी से अच्छी तरबियत करें और अच्छी इनको तलीमी माहौल फ़राहम करें। अच्छा तलीमी माहौल फ़राहम करें। शाहज़ेब ज़रा आप पैन कर कैमरा दिखा दें, फुटेज भी देख रहे हैं, यहाँ बच्चे बैठे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अहमद हुसैन। कौन सी क्लास है ये? 8th इकबाल। कितने बच्चों में पढ़ लेते हो? वैसे बड़ी मुश्किल बैठे हो माशाल्लाह, सेहत भी तुम्हारी मेरे जैसी है। क्या बनना चाहते हो? बड़े पॉलिटिक्स में सियासतदान बनना चाहते हो? कौन पसंद है सियासत? तो इलेक्शन कहाँ से लड़ना है? इलेक्शन मैंने लड़ना अपने फैसलाबाद से। क्या करोगे अच्छा काम? अच्छा काम यह करूँगा कि यहाँ से तुम्हें फ्रूट की तरह लोगों को मदद करूँगा और लोगों के जिनके घर कुछ नहीं होता उनको राशन फराहम करूँगा। स्कूलों के कमरे बनाओगे? हाँ। हमारे साथ आज वादा कर लो, कल को तुम भी ना मुकर जाना। ले लें, हमने राना साहब को लेके आ जाना आपके पास पे। चलें जी, बच्चों के पास हौसला, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे पास कोई यूनिक आइडियाज़ मौजूद हैं काम करने के हवाले से। और अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद हासिम। अच्छा, तो आप क्या बनना चाहते हो? फ़ौजी बनोगे। तो कौन सी, किस फ़ौज से लड़ना चाहते हो? मुखालिफ किसको हराना चाहते हो? इंडिया को हराओगे, पक्की बात है। पाकिस्तानी परचम सर बुलंद करना है। चलें जी, हमारे बच्चे ये शाद रहें, आबाद रहें। या कुछ और बच्चे भी हैं, मैं सिर्फ दिखाना ही चाह रहा हूँ कि ये उस्ताद, मैंने पिछले भी स्कूल में आपको ये दिखाया कि उस्ताद की काविश इस हद तक ज़्यादा है कि वो बच्चों को जिस हद तक एजुकेशनल लेवल और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ताकि बच्चों को इतना जज्बा ज़रूर हो कि उनके गोल्स अच्छे हों, ये माहौल से बालातर चीज़ें जो ये सिखा सकते हैं। बेटा खड़े हो गए आप, आपका नाम? जैन। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनोगे। तो किसका इलाज करना है? मैं पेशेंट्स का। कौन सा पेशेंट आपको लगता है कि जिनका इलाज होना बहुत ज़रूरी है? हर एक पेशेंट का इलाज होना चाहिए। हर एक का ज़रूरी है। तो गरीबों को फ्री इलाज करोगे? जी, पक्की बात है, प्रॉमिस है। जी। चल, बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाओ। यहाँ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान। कहाँ से हो आप? सर सैयद टाउन। क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। इससे देख के बनना है या खुद ही बनना है? पक्की बात है। ये इधर वाली लाइन डॉक्टरों की तो नहीं बैठी सारी, अलग होके बैठ गए? क्या सीख रहे हो स्कूल से? हर एक चीज़ सीख रहे हो। वैसे गर्मी है पर सहूलत है, पंखों की सहूलत है। वैसे मतलब आपको है कि खुली क्लास होनी चाहिए, टीचर ज़्यादा होता है कि खुल के बैठें? जी। चलें, बहुत शुक्रिया, आप बैठो। राव साहब की तरफ मैं बढ़ूँगा और राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ इस हद तक बता सकता हूँ कि ताफुन का माहौल है। मैं बच्चों की तालीमी सूरत हाल में ज़्यादा हाई नहीं होना चाहता और इसलिए हम थोड़ा सा रुख यहाँ करेंगे। राव इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। हमेशा से आपके पास आते हैं, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इस गर्म माहौल में हमारे साथ मौजूद हैं। और ये ताफुन ज़दा माहौल, जहाँ हबस का माहौल बहुत ज़्यादा है, वहाँ बच्चों का बैठना सूरत हाल मैं सिर्फ बता सकता हूँ, क्योंकि शायद आज मैंने डार्क शर्ट पहनी है तो मेरा वो पसीना आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यकीनन तौर पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ चलती हुई हवा जो है
वो कहीं भी ठंडे हवा के झोंकों से कम नहीं लगती कि आस है कि कुछ चल रहा है। राव साहब बहुत शुक्रिया। राव साहब बिलाशुबा आपसे एडमिशन पे भी हमने बात की कि बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को कायल करके लेके आना, और आज के माहौल में जहाँ गरीब से गरीब तर और मामूली तनख्वाहदार तबके का भी ख्वाहिश होती है कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल में लेके जाया जाए, और वहाँ जब यहाँ ये सहूलियात होंगी 60 की बजाय 113 बच्चे होंगे तो ज़्यादा लोग डिमोटिव होंगे। बिल्कुल ये उसातिज़ा किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोगों की काविश है, लेकिन इन उसातिज़ा ने भी एक दिन रिटायर हो जाना है, फिर इन सरकारी स्कूलों का वाली वारिस कौन होगा? आप तो अपनी कोशिशें जब से हैं वो कर रहे हैं। देखें जी, प्रायोरिटी की बात है ना, ये तो हमारी जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुल्क के अंदर ना। एक तो ये कि मुल्क स्टेबल हो तो उसके बाद पॉलिसीज़ बने, फिर ये है कि जितना आप, एक कहावत है हमारे पंजाबी में कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल सही है। अभी आप देखें कि हमारी रैंकिंग क्या है। हमारी रैंकिंग जो है कि वो अगर 148 मुल्कों की अगर रैंकिंग है तो उसमें 132 में हमारा नाम आता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एजुकेशन के ऊपर जो है हमारा वो 164वां नंबर है। अच्छा, अब आप इंटरनेशनल जो हमारे कंट्रीज़ हैं जिनके लेवल हैं, जिनकी रैंकिंग है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो फ्रांस है, जर्मन है, यूके है, अमेरिका है, वहाँ पे देखें कि उनके जो बजट, जो उनका GDP का जो खर्च होता है एजुकेशन के ऊपर, तो उनकी रैंकिंग भी उसी तरह से है जिस तरह से वो एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी तरह से वो क्वालिटी एजुकेशन भी देंगे। फिर वो देखें कि पूरी जो कौम है, कौम आलम है, उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं ना। तो अगर आप पैसे नहीं खर्च करेंगे, बजट नहीं देंगे, तो फिर आप रिजल्ट्स भी क्या लेंगे। अच्छा, अब ये देखें हमारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, अगर इसके हल ये हैं कि पिछले अदवार में कोई 20 साल पहले यही अदारे जो थे वो सेकंड शिफ्ट के लिए भी जो है इस्तेमाल होते थे, और वो बहुत अच्छा तजर्बा था। लेकिन क्योंकि हमारे जब सरान थे उन्होंने कोई ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, तो वो कुछ 4-5 जो है वो ज़िले में चले, फिर उसके बाद वो भी यानी कि बंद हो गए। अगर इन्हीं बिल्डिंगों को अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो सेकंड शिफ्ट शुरू की जा सकती है। कराची में है, दूसरे जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे जो ये निज़ाम चल रहा है, CCP के तहत जो है ना हमने एक निज़ाम चलाया था, उसमें यही बिल्डिंग इस्तेमाल हो सकती हैं। उसमें 2 चीज़ों के फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो गली मोहल्ले में 4-4, 5-5 मरले के स्कूल हैं वो बंद हो जाएंगे, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा ये कि ये सपोर्ट हो जाएगी। मसलन ये कि अगर वो अदारे अगर डेवलप होते हैं तो वो बिजली के बिल और यूटिलिटीज़ जितने भी बिल थे वो पे करते थे, और दूसरा ये कि वो 10% जो है ना फ़रोग़ तालीम फ़ंड में देते थे, तो उसमें आपके फर्नीचर की रिपेयर हो जाती थी, बिल्डिंग की रिपेयर हो जाती थी, तो बोझ जो था गवर्नमेंट का वो कम होता था। तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे आके सोचना चाहिए। फिर दूसरा ये कि आप देखें हमारे जो पहले भी बजट में जो पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो 1.7 है। तो ये एक दफ़ा 1997 में एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि 3.02% जो है वो बजट लगाया गया था, और अब 1.7 है। और अगर हम खाली सीटों का मुआवजा करें कि वो तो खाली है, उस पर तो बजट सर्व भी नहीं हो रहा, तो ये 1.2 पे आ जाता है। तो जब इतनी कम इन्वेस्टमेंट की जाएगी एजुकेशन के ऊपर तो आप रिजल्ट्स कैसे बेहतर लेंगे, क्वालिटी कैसी आएगी? तो फिर 132वां नंबर होगा 148 में से। ये हम कहेंगे नारे, वादे, दावे, उम्मीद और कुछ नहीं। हाँ नहीं, ये तो ऐसे ही आपके सामने रिजल्ट तो आपके सामने है ना जी। तो जब तक एजुकेशन में हम ऊपर नहीं आएंगे, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमें नताइज नहीं मिलेगी हमारी लेबॉरेटरीज में। अब ये देखें, जो हम हमारे जो स्टूडेंट फॉरेन में पढ़ रहे हैं वो बताते हैं कि सर कि हमने वहाँ पे जो मशीनरी देखी है, हमने तो पाकिस्तान के अंदर वो सिर्फ किताबों में तस्वीरें देखी थी, लैब हमारी खाली पड़ी हैं, इनके पास हमारे पास इतना बजट नहीं है कि बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकली कर आप यहाँ पे इंटर का जो बड़ा यानी कि मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारा प्रैक्टिकल होते हैं, वहाँ पर आप देखें कि वो ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं होते। कॉलेज में बड़े में ऑपरेटर्स नहीं है, अगर ऑपरेटर्स है तो केमिकल अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा? बच्चों को तो लैब के अंदर होना चाहिए साइंस के बच्चों को, तो वो कोई ना कोई परफॉर्म करें, कोई चीज़ नई इन्वेंट करें, ताकि हम भी यानी कि आलमी सतह के ऊपर इस तरह का टैलेंट जो है वो सामने ला सकें। तो भैया हमारी बदकिस्मती है कि हमारा बजट कम है। बजट जब तक नहीं बढ़ेगा तो बजट बढ़ेगा कैसे? एजुकेशन को ही इम्प्रूव करेंगे तो हम तरक्की करेंगे। तमाम सेक्टर जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये कोरिलेटेड है। आपकी इन्वेस्टमेंट और आपकी तरक्की जो है ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं। और बजट बढ़ाएँ, और जिस तरह से अब ये निज़ाम चल रहा है कि अभी ये 25 से 30% जो है हमारी शॉर्टेज है स्टाफ की, और ये अच्छी खासी शॉर्टेज है पूरे पंजाब में, और ये आस्ता आस्ता और बढ़ती जा रही है। वहाँ पर बेरोजगारों की तो लंबी फहरिस्तें हैं, लोग 1-1 लाख बच्चा एक महीने में बाहर जा रहा है। ये देखें कि हमारा जो ड्रेन आउट हो रहे हैं बच्चे, जितना भी हमारा ब्रेन है वो सारा जो है वो फॉरेन में जा रहा है, और दिन रात यानी कि एक ही कोशिश है कि अभी आप देखें कि पासपोर्ट के अंदर ऑफिस के अंदर लाइन लगी हुई है कि लोग फॉरेन की तरफ जा रहे हैं, अपना जो कुछ भी है माल मटेरियल बेच बूझ के बेचारे जो हैं वो कह रहे हैं कि अपना सिक्योर करें अपने फ्यूचर। तो यार हमारी पॉलिसियाँ क्यों नहीं बेहतर हो सकती? हमारे मुल्क में किस चीज़ की कमी है? टैलेंट की कमी है क्या? हमारे पास चारों मौसम नहीं है क्या? हमारे पास पहाड़ नहीं है, मैदान नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, क्या चीज़ नहीं है? सहरा नहीं, हर चीज़ है, लेकिन पॉलिसी बनाएगा कौन? मुसीबत ये है कि पॉलिसी बनाने वाले अभी तक यहाँ हमें अवेलेबल नहीं हुए इस मुल्क को, इस कौम को। बहुत शुक्रिया राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं इसके साथ ही राव साहब की बात को कंक्लूड करने से पहले
अपने दीगर अजला की तरफ जाता हूँ कि वहाँ ज़रा हालात वाक़ झंग टोबर चनियोट का ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। हमारे नुमाइंदगान, हमारे ब्यूरो चीफ्स वहाँ मौजूद हैं, वो हालात वाक़ आपके सामने नुमाइंदगान रख रहे हैं और फिर वापस आके इख्तिताम जो है प्रोग्राम का मैं करूँगा। लेकिन अफसोस की सूरत है कि हर तरफ हमें एक ही नज़र आता है कि मखदूश कमरे मखदूश रह गए, उनकी छतें नहीं डाली गई, बल्कि इतने मखदूश हो गए कि अब उन्हें रिबन लगा के कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। अगर उनको वहीं रिपेयर कर लिया जाए, मेंटेनेंस कर ली जाती तो ये भी बच जाते। तालीमी मैदान का अंदर होने वाला हट जो है ये 1000 कमरे से कहीं 500 कमरा होता है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमने कमरे खुद कंडम कर लिए हैं। ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर वापस आते हैं। जी बिलाल, बिल्कुल। अगर तांदलेवाला के सरकारी तलीमी इदारों की बात की जाए तो प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल जो हैं उनमें मुतअद्दिद उनकी बिल्डिंग्स खस्ता हाल हैं और किसी भी वक्त जो है वो सानिया का सबब बन सकती हैं। बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उन स्कूलों के अंदर, लेकिन जो है वो महकमा गाफिल है। अगर बात की जाए ज़िलाई तलीमी अफसरान की तो वो बिल्कुल इस हवाले से बेखबर हैं। तो इसी हवाले से अगर बात की जाए गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स की तो उसमें 592 स्कूल की जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल खस्ता हाल है, किसी भी वक्त साने का सबब बन सकती है। चक 411 गाफबे के गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल जो है वो भी खस्ता हाल है। 403/2 गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल, 545 और इसी तरह 53/8 टुकड़ा का स्कूल, 421/2 गाफबे का जो प्राइमरी स्कूल है उसकी बिल्डिंग्स, 505, 420/2 और इसी तरह 450/2 की जो बिल्डिंग्स हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल हैं, किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती हैं। महकमा की अदम तवज्जो है या फंड्स की कमी का सामना है। अगर बाउंड्री वाल्स की बात की जाए तो गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल्स में 544/2 की जो बाउंड्री वाल है वो भी नहीं है। इसी तरह अगर मैं बॉयज़ एलिमेंट्री स्कूल्स की बात करूं तो उसमें मंदर स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 3 तांदलेवाला का, उसकी बिल्डिंग जो है वो भी खस्ता हाल है। बच्चे जो है ज़ेरे तालीम है लेकिन किसी भी वक्त साने का सबब बन सकती है ये बिल्डिंग्स। इसी तरह 393 का जो स्कूल है उसकी बिल्डिंग भी खस्ता हाल है। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप बताइएगा, बच्चे जो है वो ज़ेरे तालीम है, सरकारी स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ता हाल है मुतअद्दिद स्कूलों की, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारे सरकारी स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। तहसील तांदलेवाला, ज़िला फैसलाबाद और यहाँ के इर्द गिर्द के जितने गांव भी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि वहाँ के स्कूलों का ये हाल हो चुका है कि वहाँ पे किसी वक्त भी हादसा हो सकता है और इंतज़ामिया को पता ही नहीं है कि हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बुरी बात है। और वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जा रहा है प्राइवेट स्कूल को। प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो वहाँ पे तो बच्चों को ज़्यादा भेज रहे हैं, वहाँ पे तो उन्होंने एसी भी लगवा रखे हैं और हमारे सरकारी स्कूलों में तो पंखा तक नहीं है। इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ खामोश है, पता नहीं क्या कर रही है, क्यों कर रही है। वहाँ पे डेंगू का भी मसला बन सकता है, जबकि वहाँ पे छतों का वहाँ पे पानी खड़ा होना, वहाँ पे इंतज़ाम ही नहीं है। बुरा हाल है हमारी तहसील तांदलेवाला के स्कूलों का और मिडल हाई उसके अलावा प्राइमरी, और बच्चे बहुत डरते हैं और माँ बाप भी डर रहे हैं कि हम अपने। ये बताएं कि क्या समझते हैं कि इन स्कूल्स के अंदर जो है वो महकमा के जो अफसरान हैं, आला अफसरान हैं, उनके विज़िट्स के हवाले से या इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो भी इनको महकमा को करनी चाहिए या कि क्या इस हवाले से? जी इस तरह होता है कि अगर अफसरों का इनका ख्याल होता, अगर वो विज़िट करते होते तो हमारी तहसील तांदलेवाला के स्कूलों का हाल ये ना होता। विज़िट में तो होता है कि बंदा आकर देखता है तो उसकी हालत बेहतर कर देता है, लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि हमारे इन स्कूलों का विज़िट कभी किया ही नहीं उन लोगों ने। पता नहीं बैठे हुए अपने, हमारी तहसील तांदलेवाला का पता ही नहीं स्कूलों का। वहाँ पे इतनी खस्ता हालत है, किसी वक्त भी कोई ना कोई हादसा हो सकता है। तो हो सकता है कि फंड्स की कमी का सामना हो जिसकी वजह से स्कूलों की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, आप इस हवाले से क्या कहें? जी फंड का तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है फ़ंड तो उनको मिलता होगा और वहाँ पे फ़ंड तो इस तरह होता है कि उनकी किताबों, उनकी जो होती है वगैरह हर तरह की होता है, हर स्कूल का फ़ंड होता है। पता नहीं वो फ़ंड कहाँ जा रहा है और कौन खा रहा है, क्या कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आला हकाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि हम पे रहम करें, तहसील तांदलेवाला के स्कूलों पे रहम करें। यहाँ पे बच्चे हमारे पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को नुकसान है और हम डरते लोग हैं, हम बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं।
सरकारी में कैसे भेजें? वहाँ पे उनकी हालत ही बेहतर नहीं स्कूलों की, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये तांदरेवाला के जो सरकारी स्कूल्स हैं जिनका पहले जिक्र किया जा चुका है, मुतअद्दिद स्कूल जो है जिनमें गर्ल्स स्कूल्स भी हैं और उसके साथ बॉयज़ स्कूल्स भी हैं, उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है और बिल्डिंग्स की जो खस्ता हाल है। कई स्कूल्स हैं उनकी छतों जो है वो छतें काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं, उनको मेंटेनेंस उनकी नहीं की जा सकती और उनको जो है उनका कोई भी सद्देबाब ताहाल नहीं किया जा सका है। तो तांदरेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि महकमा तालीम के जो आला अफसरान हैं, वज़ीर तालीम हैं, वफाकी वज़ीर तालीम है, सूबाई वज़ीर तालीम है, वो इस चीज़ पर तवज्जो दें और जो खस्ता हाल बिल्डिंग्स हैं स्कूलों की उनको बेहतर करने के हवाले से फौरी तौर पर इक़दामात करें, ताकि जो बच्चे या जो वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं तो वो सरकारी स्कूलों में जो है वो भेजना शुरू करें, ताकि अगर स्कूलों की हालत जो है वो बेहतर होगी तो बच्चे जो है वहाँ पर दाखिल हो सकेंगे। देखें जी, फैसलाबाद डिवीज़न के बाकी अज़ला की तरह ज़िला चिन्नौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी बेशतर सरकारी स्कूल जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। यहाँ पर भी कोई सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, जिसमें गवर्नमेंट के जो प्राइमरी स्कूल हैं, मिडल स्कूल हैं और चंद एक सरकारी स्कूल हैं जहाँ की इमारतें जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। इसी तरह ज़िला भर में 3 के करीब जो मिडल स्कूल हैं और इसके साथ साथ 6 के करीब जो प्राइमरी स्कूल हैं, इसी तरह हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो शामिल हैं, जिनकी जो इमारतें हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है। इस वक्त मौजूद है गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल हुसैन खान में, जहाँ पर न सिर्फ इमारतें जो है वो इंतहाई खस्ता हाल हैं बल्कि सिरे से 4 दीवारी ही मौजूद नहीं है। अगर कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा सके तो ये स्कूल यकीनन एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है और यहाँ पर पीने का साफ़ पानी जो है वो मुयसर नहीं है। अगर कैमरामैन आपको जो यहाँ पर नलका है उसकी हथी जो है वो मौजूद नहीं है और इसके साथ साथ लाइट का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। शदीद गर्मी में बच्चे जो है वो बग़ैर पंखे के बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ स्कूल की इमारत भी जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद सईद का इस सिलसिला में कहना है कि हुकूमत पंजाब को डिमांड्स जो है वो भिजवाई गई है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू कि हमारे 20 के करीब जो सरकारी स्कूल हैं वो इंतहाई खस्ता हाल हैं। शदीद गर्मी है और इस गर्मी में ये बच्चे बैठे अपनी तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं, ना तो इसकी 4 दीवारी है, दूसरी तरफ खिड़कियां जो है वो टूटी हुई हैं और ये स्कूल जो है वो खंडरात का मंजर पेश कर रहा है, जिस वजह से यहाँ के जो तलबा और तालबात हैं उन्हें भी हसूल तालीम के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वो भी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि उनके स्कूलों की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर करने के लिए फ़ौरी तौर पर फ़ंड्स जो है वो जारी किए जाएँ, ताकि उनके स्कूल जो है वो बेहतर हों और वो बेहतर माहौल में अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकें। जी, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि झंग टोबा चिन्नौर में असर नो मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हमें देखी गई। उस्ताज़ा की कमी वहाँ भी मौजूद है। हर तरफ तालीमी अदारों का और तालीमी जो रुझान है उसकी तज़हीक की जा रही है, यही हमें अस्पतालों में नज़र आता है। तालीम सेहत बुनियादी असूलों के ऊपर बुनियादी जो इस वक्त आवाम की हकूक़ है वो इस वक्त दबाए जा रहे हैं और आवाम यकीन तौर पर क्या करे, महंगे बिजली के बिल अदा करे या बच्चों को पढ़ाए। उनको भी कौन नौकरी पर लगाते हैं, ये स्कूल जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ भी जुल्म हो रहा है कि बच्चों को मुनासिब तरबियत कैसे दी जाएगी जब उस्ताज़ा ख़ुद इस हद तक सख्त माहौल में, ये टपकता हुआ पसीना आपको बता रहा है किस हद तक बुरे हालातों में हम मौजूद हैं और हम तरक्की के कौन से ज़मानत देते हुए आगे बढ़े हैं। ये अफसोसनाक है तमाम उन हुक्मरान के लिए या उन लोगों के लिए जो इस वक्त इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।